हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटर सेक्शन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन MS Excel गेटिंग डेटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट शीट इज कॉल्ड। तो MS Excel में अगर आपको डेटा लेना है किसी सेल से जो कि किसी डिफरेंट शीट पर है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रेफरेंसिंग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपके फाइनल आंसर की में इसका आंसर दिया गया है अपडेटिंग नहीं होता है, रेफरेंसिंग ही होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टू स्पेल चेक इन पावर पॉइंट यू हैव टू गो टू द विच टैब। अगर आपको क्या करना है, स्पेल चेक करना है पावर पॉइंट में, तो आप कौन सी टैब पे जाते हो? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्या? रिव्यू। स्पेल चेक का शॉर्टकट क्या होता है आपके पास? F7। ऐसे ही एक और चीज़ होता है आपके पास यहाँ पे, क्या? थीसर्स। थीसर्स किसके लिए यूज़ होता है? अगर आपको क्या करना है, सिनोनिम निकालना है किसी वर्ड का, ठीक है, ऑल्टरनेट वर्ड निकालना है, तो आप क्या यूज़ करते हो वहाँ पे? थीसर्स। और थीसर्स का शॉर्टकट की क्या होता है? Shift+F7। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, हाउ कैन यू गेट योर फोटो एल्बम ऑन स्लाइड शो टू प्ले कॉन्टिन्यूसली। अगर आपको क्या करना है, किसी फोटो एल्बम को स्लाइड शो पे कॉन्टिन्यूसली प्ले करना है, तो आप उसको क्या कर दोगे? लूप पे डाल दोगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, यूज़ लूप कॉन्टिन्यूसली। डन। स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? F5। अगर आपको स्लाइड शो वहीं से स्टार्ट करना है जिस करंट स्लाइड पर आप हो, तो वहाँ पे यूज़ होता है Shift+F5। ठीक है, Shift+F5। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, इट इज़ बेटर टू यूज़ फाइल्स देन अ DBMS व्हेन देयर इज़ और आर। तो कब आप यहाँ पे फाइल्स का यूज़ करना प्रेफर करोगे रेदर देन DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? जब मल्टीपल यूजर्स होंगे जो डेटा को क्या करना चाहते हैं? एक्सेस करना चाहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज मल्टीपल यूजर्स विश टू एक्सेस द डेटा। डन। DBMS में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक तो DBMS के सॉफ्टवेयर्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल RDBMS के सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, तो वो है आपके पास Oracle, MySQL, MySQL है ना, MySQL सर्वर हो गया आपके पास, देन MS Access हो गया। ये सारे क्या है आपके पास? RDBMS के एग्जाम्पल्स हैं। डन। क्वेश्चन एक इस तरह से भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ RDBMS। तो कौन सा एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है आपके पास? तो उसमें क्या आता है आपके पास? MongoDB भी ऑप्शन में हो सकता है और रिफ्लेक्स भी ऑप्शन में हो सकता है, कोई भी ऑप्शन में होगा। तो MongoDB भी एक RDBMS नहीं है और रिफ्लेक्स भी एक RDBMS नहीं है, ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है आपके पास, इन MS Access अ सबसेट ऑफ कैरेक्टर्स विद इन अ डेटा फील्ड इज नोन एज। तो MS Access में जो सबसेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं डेटा फील्ड के अंदर, उनको क्या कहा जाता है? डेटा स्ट्रिंग। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, सेवरल कंप्यूटर्स लिंक टू अ सर्वर टू शेयर प्रोग्राम एंड स्टोरेज स्पेस इज। बहुत सारे कंप्यूटर्स जब लिंक होते हैं सर्वर के साथ, क्या करने के लिए? शेयर करने के लिए प्रोग्राम एंड स्टोरेज स्पेस को, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नेटवर्क। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो स्क्रैप कर दिए गए हैं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग, तो हम भी डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द कोड सेगमेंट दैट मिस यूजेस इट्स एनवायरमेंट इज कॉल्ड अ। तो ऐसा कोड सेगमेंट जो इसके एनवायरमेंट का मिसयूज़ करता है वो क्या है आपके पास? ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स बेसिकली एक कोड होता है, सेट ऑफ कोड होता है, या फिर एक सॉफ्टवेयर होता है, वैसे सेट ऑफ कोड होता है जो क्या करता है, जो कंप्यूटर पे आपके रहता है, लेकिन लगता है ये क्या है? एक नॉर्मल प्रोग्राम जो कि हार्मलेस होगा, ठीक है, लेकिन होता क्या है? ये हार्मफुल होता है। तो ये क्या है आपके पास? ट्रोजन हॉर्स क्या है? एक बेसिकली वायरस है। कौन से टाइप का वायरस है? ये मालवेयर है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स आर नोन एज। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स को हम क्या कहते हैं? मालवेयर। डन। नेक्स्ट है आपके पास, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट इज यूज्ड व्हेन इट इज डिजायर टू सेंड डेटा फ्रॉम 2 और मोर सोर्सेज थ्रू अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन इज नोन एज। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट जो यूज़ होता है जब हमें क्या करना है? डेटा सेंड करना है 2 या मोर रिसोर्सेज से थ्रू अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन, तो उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लेक्सर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्पाइरल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है आपके पास? ऑप्शन बी, रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, विच मैकेनिज्म बाय विच द डेटा एंड फंक्शन आर बाउंड टुगेदर विद इन एन ऑब्जेक्ट डेफिनेशन इज। तो आपके पास ऐसा मैकेनिज्म जिसमें क्या करते हैं हम? डेटा एंड फंक्शन को बाउंड करते हैं टुगेदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी, इनकैप्सुलेशन।
ठीक है, ये किसका पार्ट है आपके पास, ये ऊप्स का पार्ट है, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। डन। ऊप्स कंसेप्ट में क्या क्या यूज़ होता है आपके पास, ऊप्स कंसेप्ट में यूज़ होता है आपके पास सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट यूज़ होता है यहाँ पर, ठीक है, फिर क्लास यूज़ होता है, देन इनहेरिटेंस इसका पार्ट है, इनकैप्सुलेशन भी इसका पार्ट है, एब्स्ट्रैक्शन भी इसका पार्ट है और पॉलीमॉर्फिज्म भी इसका पार्ट है। तो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द पार्ट ऑफ ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये पार्ट होते हैं आपकी ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये आपको पता होने चाहिए। इनहेरिटेंस क्या होता है, जब भी आपको क्या करना है, किसी प्रीवियस क्लास का डेटा किसी और क्लास में क्या करना है, इनहेरिट करना है, लेके आना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे विच ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन अ डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, ऑल ऑफ दिस। डेटा ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, एक्सेसिंग टेक्निक भी होता है, मैनिपुलेटिंग सेक्शन फॉर इन्फॉर्मेशन भी होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर में ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। डन। डेटा स्ट्रक्चर में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल है आपके पास एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ये क्या है आपके पास, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल, ठीक है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या है आपके पास, ट्री। तो ट्री क्या है उसका एक एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पास, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन हमने वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट है आपके पास वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन MS वर्ड स्क्रीन, तो हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार आपको कहाँ मिलता है, ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। डन। नेक्स्ट है आपके पास टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम विच ऑप्शन इज़ यूज, तो अगर आपको क्या करना है, किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो कौन सा ऑप्शन यूज़ होता है आपके पास, वैसे तो आपके पास सेव ऑप्शन यूज़ होता है, लेकिन सेव तो है नहीं यहाँ पे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सेव एज। डन। दो यहाँ पे जीके के क्वेश्चन है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश टू इट्स टोटल पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 इज, तो परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश कितना है एज पर सेंसस 2011 टोटल परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो ये कितना है आपके पास 10.03%, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की है कितनी 6864602, ये टोटल पॉपुलेशन है, जो कि क्या है आपके पास 0.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे पूछा गया था कि अर्बन पॉपुलेशन, तो रूरल पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पे 89.97%, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है 10.03%। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, पता होने चाहिए आपको। नेक्स्ट है आपके पास सेक्स रेशियो ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज एज पर सेंसस 2011 इज, तो सेक्स रेशियो कितना था यहाँ पे 972। ये HPSSC का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें 972 है। जो आपके पास HPPSC का क्वेश्चन पेपर आता है ना, जो कि शिमला वाला कंडक्ट करवाता है, उनके ऑप्शंस में मोस्टली 974 दिया होता है, ठीक है, तो वहाँ पे 974 करेक्ट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।